क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे संत की जिनके देह त्यागने पर हिंदू उन्हें अपने रीति रिवाजों से जलाना चाहते थे और मुसलमान उन्हें दफनाना? एक ऐसी शख्सियत जो ना केवल हिंदुओं के गुरु थे और ना केवल मुसलमानों के वो बस नानक थे। आज से 555 साल पहले एक जन्मजात पैगंबर का आगमन हुआ। बचपन से ही वो साधारण नहीं थे। जब वो खेतों में पेड़ के नीचे सोते तो साक्षात नाग उन्हें धूप से बचाने के लिए अपना फन फैला देते। जब उन्हें दुकान पर अनाज तोलने का काम मिला तो गिनते गिनते 13 13 अंक पर आते ही वो रुक गए और बस यही दोहराते रहे, 13 प्रभु सब कुछ तेरा। उस दिन दुनिया ने जाना कि सब कुछ उस परमात्मा का ही है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तब हुआ जब एक दिन वो नदी में स्नान करने उतरे और गायब हो गए। 1 घंटा नहीं, 1 दिन नहीं, पूरे 3 दिन तक वो जल समाधि में रहे। लोगों ने मान लिया था कि वो अब नहीं रहे, पर जब वो बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था और होठों पर पहला शब्द था, वाहे गुरु। उस 3 दिन की समाधि में उन्होंने एक ओंकार के सत्य को पा लिया था। उनकी वाणी जपुजी साहिब साक्षात श्रीमद् भगवद गीता का ही रूप बन गई। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर केवल मंदिरों या मस्जिदों में नहीं बल्कि पवन गुरु पानी पिता में है। और अंत में जब वो दुनिया छोड़कर गए तो उनके शरीर को लेकर झगड़ा हुआ, पर जब चादर हटाई गई तो वहां कोई शरीर नहीं था। वहां थे तो बस ताजे फूल। तो आइए आज गहराई से जानते हैं गुरु नानक देव जी के उसी अद्भुत जीवन, उनके चमत्कारों और उन दिव्य उपदेशों को। आज हम गुरु नानक जी के जीवन और उपदेशों पर बात करेंगे। गुरु नानक जी का 555वां जन्मदिन कल कार्तिक पूर्णिमा को था। इनका जन्म पंजाब में एक हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। पंजाब का वह हिस्सा अब पाकिस्तान में है जिसे तलवंडी के नाम से जाना जाता है। उनके पिता का नाम कालू मेहता था। वे किसान परिवार से थे। मूल रूप से वे एक जन्मजात पैगंबर थे। मैं उनके जीवन के बारे में बात करूंगा कि वे बचपन में कैसे थे, उन्होंने बचपन में कौन सी अनोखी गतिविधियां की, और जब वे थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने क्या किया। फिर मैं बात करूंगा कि उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, उनके उपदेश क्या थे। उनके उपदेश मूल रूप से उनकी बड़ी किताब गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इस किताब का पहला अध्याय जपुजी साहिब है। जपुजी साहिब और श्रीमद् भगवद गीता दोनों में मूल रूप से समान सामग्री है। मैंने श्रीमद् भगवद गीता की सामग्री की तुलना जपुजी साहिब के श्लोकों से की है। प्रत्येक श्लोक की तुलना श्रीमद् भगवद गीता के विभिन्न संस्कृत संस्करणों से की गई है। किताब का नाम है जपुजी साहिब और श्रीमद् भगवद गीता, ज्ञान की एक चिंगारी। मैंने यह किताब लगभग 25 साल पहले लिखी थी। वही किताब जर्मनी से प्रकाशित हुई है। नाम था यूनिसन एट द कोर। इसका मतलब है कि दोनों धर्म मूल रूप से एक ही हैं। मैं हर चीज पर चर्चा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मोटे तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि गुरु नानक के उपदेश क्या थे। गुरु नानक के उपदेशों के बाद उन्होंने नंगे पैर पूरी दुनिया की यात्रा की और कई चमत्कार किए। मैं कुछ चमत्कारों के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। फिर उन्होंने अपने शिष्य की खोज की। अपनी उपस्थिति में उन्होंने उसे गुरु बनाया और उसकी पूजा की। यह दुनिया में एक अनोखा उदाहरण है। अंत में उन्होंने अपना शरीर कैसे छोड़ा, क्योंकि वे मुसलमानों और हिंदुओं के गुरु थे।
उनकी मृत्यु के बाद बहुत झगड़ा हुआ। हिंदू अपने रीति रिवाजों से शरीर को जलाना चाहते थे, मुसलमान उसे दफनाना चाहते थे। उनकी मृत्यु के बाद भी बहुत सारी समस्याएं थीं। उन्होंने समस्या को सुलझाया और गुरु नानक को अपने बाबा के रूप में पूजना शुरू कर दिया। तो चलिए शुरुआत से उनके बचपन से शुरू करते हैं। जब वे छोटे बच्चे थे तब उनके पिता ने उन्हें स्कूल में भर्ती करवाया। वह स्कूल एक मदरसा कहलाता था। वहाँ मुसलमानों का प्रभाव बहुत ज्यादा था, इसलिए उन्हें मदरसे में डालना पड़ा। मदरसे में मौलवी ने उन्हें उर्दू सिखाई। उन्होंने इसे बहुत ध्यान से सुना। फिर उन्होंने उनसे पूछा, इस शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आप मुझे उस एक के बारे में बताएं। उसे जानकर मैं सब कुछ जान जाऊंगा और आप भी जान जाएंगे। मुझे उस एक के बारे में बताएं। वे इसे परिभाषित नहीं कर सके। फिर वे इनको उसके पिता कालू मेहता के पास ले गए और कहा कि मैं इसे कुछ नहीं सिखा सकता। यह जन्मजात विद्वान है। खैर, उनके पिता ने उन्हें स्कूल से निकाल लिया। फिर उन्होंने उनसे कहा, तुम खेतों में जाओ, भैंसों और गायों को ले जाओ, उन्हें खेत में चराओ। 10 से 12 साल का एक छोटा बच्चा वह गायों और भैंसों को खेत में ले जाता है। वह गायों और भैंसों को चरने के लिए छोड़ देता और पेड़ के नीचे बैठ जाता था। पेड़ के नीचे बैठते हुए वह लेट जाता और सो जाता। तब लोगों ने देखा कि कोबरा, नाग उनके चेहरे पर आते हैं और उन्हें सूरज की रोशनी से बचाते हैं। ग्रामीण इसे देखकर हैरान थे। गायें दूसरे किसानों के खेतों को चर लेती थीं, उनकी फसल खा जाती थी। तब दूसरे खेतों के मालिकों ने उनके पिता से शिकायत की कि आपका बेटा आता है और वहां सो जाता है। हमारे खेत आपकी गायों और भैंसों ने खराब कर दिए हैं। जब गुरु नानक घर आए तब पिता ने उनको पीटा। तब उन्होंने कहा, जाओ और खेतों को देखो। फिर वे उन लोगों के साथ खेतों में गए जिन्होंने उनके खिलाफ शिकायत की थी। जब वे खेत में गए तो उन्होंने देखा कि खेत वैसे के वैसे ही हैं, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। मालिक हैरान थे क्योंकि उन्होंने खुद देखा था कि खेत पूरी तरह खराब हो गए थे और अब कुछ ही घंटों में यह ठीक है। यह एक दैवीय चमत्कार है। फिर धीरे धीरे वे समझ गए कि बच्चे में दैवीय क्षमताएं हैं, वह जन्मजात पैगंबर हैं। जब वे थोड़े बड़े हुए, लगभग 14 से 15 साल के, तो उनका यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार होना था। उस समय यह चलन था जैसा कि अब है। एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। उन्हें बुलाया गया। उन्होंने कहा, मैं यज्ञोपवीत नहीं पहनूंगा। मैं अपने शरीर पर धागा नहीं डालूंगा। धागा अस्थायी है। कुछ दिनों में यह खराब हो जाएगा और इसका उद्देश्य क्या है? मैं एक ऐसा धागा पहनना चाहता हूं जो शाश्वत हो, जो मेरे साथ अब भी रहे और मेरे शरीर छोड़ने के बाद भी। उन्होंने कभी धागा स्वीकार नहीं किया। तो एक बच्चे के रूप में उनमें विरोध करने की क्षमता थी, जो उन्हें सही नहीं लग रहा था।
फिर जब वे थोड़े बड़े हुए तो उनके पिता ने सोचा कि अब वह कुछ व्यवसाय कर सकता है। उन्होंने उन्हें 20 रुपए दिए और कहा, तुम दूसरे गांव जाओ, कुछ बड़ा करो ताकि तुम वहां से जो लाओ उससे मैं बहुत पैसा कमा सकूं। उन्होंने खुशी खुशी 20 रुपए ले लिए और अपने 2 साथियों के साथ दूसरे गांव चले गए। उस समय पैदल चलते थे। जाते समय उन्होंने रास्ते में कुछ साधु संत देखे। वे भूखे थे, उनके पास उचित कपड़े नहीं थे। उन्होंने सोचा, यह सबसे अच्छा अवसर है। इन साधुओं को खिलाने, उन्हें कपड़े देने से बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। मेरे पिता बहुत खुश होंगे कि मैंने कुछ दैवीय कार्य किया है। उन्होंने उन्हें अच्छी तरह खिलाने में पूरे 20 रुपए खर्च कर दिए, कुछ कंबल खरीदे और उन्हें बांट दिए। वे बहुत खुशी खुशी घर वापस आ गए। पिता ने उनसे पूछा, तुमने क्या किया है? उन्होंने कहा, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पिता कुछ नहीं कर सके। उन्होंने बस उन्हें डांटा और सोचा कि मेरा बेटा किसी काम का नहीं है, वह कुछ नहीं कर सकता, मुझ पर बोझ ही होगा। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक दुकान में उनको नौकरी दिलाई। उनका काम अनाज तोलकर ग्राहकों को देना था। गुरु नानक ने यह नौकरी स्वीकार कर ली। वे दुकान पर जाते, ग्राहक की जरूरत के अनुसार अनाज तोलते और उन्हें देते थे। कुछ दिनों बाद एक ग्राहक आया, उसे बहुत सारा अनाज चाहिए था। पहले वाले ग्राहकों को 5 किलो, 2 किलो, 10 किलो चाहिए होता था तो वह तोल कर दे रहे थे, लेकिन इस व्यक्ति को 100 किलो चाहिए था। उन्होंने तोलना शुरू किया। 1, 2, 3। हिंदी में हम कहते हैं 1, 2, 3। ऐसे ही वे 13वें अंक पर पहुंचे। 13वें का मतलब है 13। 13 का मतलब है आपका। फिर 13 के बाद वे गिन नहीं सके। उन्होंने कहा, भगवान सब कुछ तेरा है, सब कुछ आपका है। वे तोलते गए और दोहराते गए, 13, 13। उन्होंने 13, 13 कहते हुए सैकड़ों किलो अनाज उसे दे दिया। तब लोग और दुकानदार सब हैरान थे। 13 अंक के साथ उन्होंने उसे सारा अनाज दे दिया। फिर उन्होंने उनके पिता से शिकायत की। उन्होंने कहा, क्या तेरा भगवान है? नानक जी बोले, सब कुछ उसका है, मैंने केवल उसे दिया है। कुछ भी हमारा नहीं है। तो हर कोई हैरान था कि वह एक अनोखा बच्चा है। अब वे थोड़े और बड़े हो गए, लगभग 20 से 25 साल के। एक बार वे एक शिष्य के साथ नदी पर चले गए। उनका स्नान करने का मन हुआ। वे नदी में कूद गए और नदी से बाहर नहीं आए। शिष्य किनारे पर खड़ा था। उसने 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे इंतजार किया। वे बाहर नहीं आए। उसने उन्हें इधर-उधर ढूंढा, वे नहीं मिले। उसने सभी ग्रामीणों को बुलाया। उन्होंने भी रात भर, अगले दिन और रात खोजा, लेकिन वे बाहर नहीं आए। फिर उन्होंने सोचा कि वे अब नहीं रहे। बहुत शोर शराबा और रोना धोना हुआ।
सब कुछ चलता रहा। आखिर उन्होंने सोचा कि वे अब नहीं रहे, वे कभी वापस नहीं आएंगे। उनकी बहन, जिसका नाम नानकी था, उन्हें यकीन था कि उनका भाई इस तरह नहीं मर सकता, वह बाहर आएगा। 3.5 दिनों के बाद वे एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व के रूप में नदी से बाहर आए। नदी से बाहर आते समय उनके द्वारा बोला गया पहला शब्द है वाहेगुरु। आप सुनते होंगे सतनाम वाहेगुरु बहुत ही सम्मानजनक शब्द, मंत्र हैं, जिसे हमेशा सिख समुदाय द्वारा दोहराया जाता है। 3.5 दिनों तक वे जल समाधि में थे, अस्तित्व के साथ थे। उन्होंने पूर्ण ब्रह्मांड देखा है। वे अस्तित्व के साथ थे। और जब वे बाहर आए तो जो शब्द उनके मुंह से निकला, वाहेगुरु। इसका मतलब है यह अद्भुत है, वह मतलब कमाल है। वे जो कहना चाहते थे वह है, भगवान, आपका अस्तित्व, आपकी रचना अद्भुत है, कोई तुलना नहीं है। सतनाम, आप सत्य हैं, आपके सभी नाम सत्यता से भरे हैं, चाहे वह विष्णु सहस्रनाम हो या राम के अन्य नाम। वे कहते हैं, आपके सभी नाम केवल सत्य हैं, इससे परे कुछ नहीं। वे एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे। उन्होंने एक पैगंबर की तरह व्यवहार किया। वे जन्मजात पैगंबर थे, लेकिन भौतिक संसार की धूल उन पर थी। समाधि में जाकर सब कुछ धुल गया। फिर उन्होंने जपुजी साहिब का संकलन किया, जो गीता के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने 34 श्लोकों का संकलन किया, वह गीता के सभी सूत्रों के बराबर है। गीता, जिसे कई सूत्रों में व्यक्त किया गया है, उन्होंने उन्हें श्लोकों में संकलित किया, दोनों स्वतंत्र विकास हैं। जपुजी साहिब बस 500 साल पहले बना, लेकिन गीता हजारों साल पहले की है। जब आप सत्य में होते हैं तो आप भगवान के साथ होते हैं, केवल गीता ही आपके मुंह से निकल सकती है। यदि आप दिव्यता के साथ हैं तो आप भगवान की तरह बन जाते हैं, आपके मुंह से गीता निकलेगी। शब्द अलग होंगे, लेकिन अर्थ वही होगा। इसका मतलब है कि सत्य कभी नहीं बदलता, चाहे गीता के रूप में हो या जपुजी साहिब के रूप में, या आपके मुंह से सत्य हमेशा स्थायी होता है, यह कभी नहीं बदलेगा। इसके बाद वे 3 बार दुनिया भर में घूमे, हर जगह भगवान का संदेश दिया और बहुत सारे चमत्कार किए। पूरे समय बहुत ही अनोखे चमत्कार। और धीरे धीरे वे विश्व प्रसिद्ध पैगंबर बन गए। इसके बाद मैं बताऊंगा कि जपुजी साहिब में वे मूल रूप से क्या बताना चाहते थे। वे बताना चाहते थे कि ओम, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, उन्होंने कहा, यह ओम नहीं है, यह एक ओंकार है। ओम से पहले एक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सभी एक भगवान को परिभाषित करते हैं, वह एक है। तो उनका पहला वर्णन ओम था। ओम के स्थान पर उन्होंने कहा, एक ओंकार। अन्य भाषाओं में वे इसे आमीन कहते हैं। हिंदी में हम ओम कहते हैं। पंजाबी में इसे एक ओंकार कहते हैं। एक भगवान है और सभी ब्रह्मा, विष्णु,
महेश मूल रूप से उन्हें परिभाषित करते हैं और यह दुनिया चलती रहती है। फिर वे कहते हैं वह सत्य है, सतनाम, कर्ता पुरख, वह भगवान सब कुछ कर रहा है। मनुष्य में कुछ भी करने की क्षमता नहीं है। सब कुछ उनके द्वारा किया जाता है। वह कर्ता पुरख है, वह करता है, वह निर्भय है, वह किसी से डरता नहीं है। उसे दुनिया में किसी भी चीज से कोई खतरा नहीं है क्योंकि वह मानव रूप में नहीं है। वह हर जगह मौजूद है। वह निर्भय है, वह किसी से नहीं डरता क्योंकि सब कुछ उसी में है। निर्वैर, वह किसी का दुश्मन नहीं है, वह आपके कर्मों के अनुसार सजा देता है। वह आपको वैसे ही सजा नहीं देता, आपके अपने कर्म आते हैं और आपको सजा देते हैं। वह निर्वैर है। वह अकाल मूरत है, वह समय से परे है। तो उन्होंने भगवान को बहुत ही सरल शब्द में परिभाषित किया है। वह निर्भय है, वह निर्वैर है, वह अकाल मूरत है। तो ध्यान में, यदि आप समय से परे जाते हैं तो आप भगवान के साथ हैं। इसका मतलब है जब आप समाधि में होते हैं, जब आप निर्विकल्प समाधि में होते हैं, तो आप भगवान में विलीन हो जाते हैं। तब आप समय महसूस नहीं करते, यहाँ तक कि जब आप क्रिया योग करते हैं, जब आपके पास समय का कोई निशान नहीं होता, शायद 10 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा, तो आपको मानना चाहिए कि आप भगवान के साथ थे। लेकिन अगर आपको समय का एहसास है, तो आप दुनिया में हैं, वह अकाल मूरत है। अजूनी, वह माँ की कोख से पैदा नहीं हुआ है। अजूनी सैभंग, वह हमेशा मौजूद है और कोई भी उसे अपने प्रयासों से नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान की कृपा से प्राप्त कर सकता है। अस्तित्व की कृपा से कोई उसे प्राप्त करता है, वह हमेशा मौजूद है। आज सच, अनादिकाल से वह वहाँ है और वह हमेशा वहाँ रहेगा। वह सब कुछ देखता है, उसकी जानकारी के बिना कुछ भी नहीं होता। फिर आगे वे बताते हैं, राम नाम उर में बसे। राम का अर्थ है भगवान। यदि उसका नाम, मतलब वह स्वयं, आपके हृदय में समा जाए। राम नाम उर मैं बसे, जाके सम नहीं कोई। उसकी बुद्धि, उसके ज्ञान की तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं की जा सकती जो राम में विलीन हो जाता है। राम नाम उर में बसे, जाके सम नहीं कोय, जा सिमरत संकट मिटे। बस दिल और आत्मा से उसे याद करने से आपको मुक्ति मिल जाती है। वे भगवान को सर्वोच्च महत्व देते हैं। वह सर्वव्यापी भगवान है, लेकिन आपको भगवान में विलीन होना होगा। अपने शब्दों से नहीं, जो आपको बोलना है, आपको उसके साथ एक हो जाना चाहिए। फिर वे कहते हैं कि योग द्वारा, ध्यान द्वारा, आप उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप साधना की आहुति दें, भगवान के साथ अपने विलय की आहुति, आप उस पर गहराई से ध्यान करते हैं, तो भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। या आप उसे याद करें या आप ध्यान द्वारा उसमें विलीन हो जाएं, आप भगवान तक पहुंचने में सक्षम होंगे, क्योंकि ये सभी चीजें आप में एक प्रकार की दिव्य बिजली, दिव्य शक्ति पैदा करेंगी,
जो आपको अनंत तक ले जाती है और आप इसके साथ एक हो जाएंगे। मैं बस बताना चाहता था कि उन्होंने सांस को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने अपने एक श्लोक में बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है, पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत। वही बात जो भगवान कृष्ण ने गीता में कही है, पवन हवा है, श्वास, श्वास गुरु है। वही बात गुरु नानक ने भी बताई है, पवन, गुरु, पानी आपके पिता की तरह है। आप पानी के बिना 2 से 3 दिनों से अधिक नहीं जी सकते, सांस के बिना आप कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं जी सकते, और माता, यह पृथ्वी आपकी माँ है, वह आपको आपका भोजन देती है, वह आपके मलमूत्र को सोख लेती है, वह सब कुछ है। तो एक श्लोक में उन्होंने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया है कि यह दुनिया कैसे मौजूद है। फिर वे कहते हैं, यदि आप ध्यान की गहराई में जाते हैं तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा। उन्होंने कहा, उंधा संतोख सरन पज्झोली, ध्यान की करो विभूत। यदि आप ध्यान में जाते हैं या आप इसके मूल तक क्रिया योग करते हैं तो आपको हर तरह से पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। फिर वे कहते हैं, करन करावन आपे आप, मानस के कछु नहीं हाथ। सब कुछ उसके द्वारा किया जाता है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। वह केवल अपना अहंकार दिखा सकता है कि वह कर रहा है। मूल रूप से कर्ता भगवान है, आप केवल पर्यवेक्षक हैं। यदि आप निरीक्षण करते हैं और सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं, बस उसे समर्पित कर देते हैं, तो जीवन आसान हो जाता है। संकल्प मत करो कि मैं इसे कर रहा हूं, आप उस पर छोड़ दें कि वह करता है, जीवन बहुत आसान हो जाता है। फिर 34 श्लोक हैं, यह उनके उपदेशों की एक पूरी किताब है। मैं इसके विवरण में नहीं जा रहा हूं, बस क्रिया योग और श्वास के बारे में कुछ बातें, और वह परमात्मा सब कुछ कर रहा है। बस आप यह ध्यान में रखें कि हमारे हर विचार या हर गतिविधि के पीछे भगवान मौजूद हैं। यदि आपके साथ इतना भाव है कि भगवान आपके भीतर है, तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद वे मक्का मदीना गए। वे मस्जिद में लेटे हुए थे और मौलवी आया और उनसे कहा, तुम अपने पैर मक्का की ओर क्यों रख रहे हो? गुरु नानक ने कहा, मैं बस आराम कर रहा हूं। तुम मेरे पैर लो और इसे दूसरी तरफ घुमा दो जहां मक्का नहीं है। मौलवी ने बस उनके पैर उठाए और दूसरी तरफ घुमा दिए। जैसे ही उसने उनके पैर दूसरी तरफ घुमाए, मक्का भी घूमने लगा। मौलवी हैरान था, यह क्या है? वे कहते हैं, भगवान हर जगह है, चाहे बाएं हो या दाएं, ऊपर और नीचे, कहीं भी तुम देखो, भगवान वहां है। तो मेरा पैर इस तरफ या उस तरफ रखने का कोई मतलब नहीं है। फिर मौलवी ने आखिरकार समझा कि वे उच्चतम स्तर के पैगंबर हैं। एक बार बाबर ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और सलाखों के पीछे डाल दिया और उन्हें चक्की में अनाज पीसने का काम दिया, जैसा कि हम अपने घरों में करते हैं। गुरु नानक बस बैठ गए और अपना भजन कीर्तन मंत्र शुरू कर दिया। चक्की अपने आप घूम रही थी।
सभी कैदी यह देखकर हैरान थे कि क्या हो रहा है। फिर उन्होंने बाबर को बुलाया। उसने देखा, वह चमत्कारी रूप से प्रभावित हुआ। यह क्या है? फिर उसने उन्हें रिहा कर दिया और उनका शिष्य बन गया। एक बार वे एक गांव में गए। एक अमीर आदमी ने उन्हें भोजन के लिए बुलाया। उन्होंने कहा, आपके घर भोजन के लिए नहीं आऊंगा। इसके बजाय मैं गरीब आदमी के घर भोजन करूंगा। अमीर आदमी ने अधिकतम हद तक जोर दिया और आखिरकार वे अमीर आदमी के घर गए और गरीब आदमी को भी बुलाया। उन्होंने अमीर आदमी की चपाती ली, अपने हाथ में रखी और उसे दबाया। चपाती से खून निकल आया। दूसरे हाथ में गरीब आदमी की चपाती रखी, दूध निकल आया। उन्होंने अमीर आदमी से कहा कि तुम गलत साधनों से पैसा कमा रहे हो। तुम किसी को 100 रुपए दे रहे हो और अपनी किताब में 200 रुपए लिख रहे हो और उस पर उच्च ब्याज ले रहे हो और गरीब लोगों को निचोड़ रहे हो। इसका मतलब है कि तुम गरीब लोगों का खून चूस रहे हो और वह खून तुम्हारी रोटी में आएगा। जब तुम रोटी के रूप में खून खाओगे तो तुम स्वस्थ कैसे हो सकते हो? तुम बीमार ही रहोगे। यही कारण है कि तुम उन लोगों को पाते हो जो गलत तरीकों से कमाते हैं। अंततः वे बीमार पड़ जाते हैं और उनकी सारी कमाई अस्पतालों में चली जाती है। जो व्यक्ति निष्कपट, निष्पक्ष तरीके से कमाता है, वह हमेशा स्वस्थ और खुश रहता है। तो वे उसे बताना चाहते थे, उचित तरीके से कमाओ ताकि तुम भगवान में विलीन हो सको। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भगवान को महसूस करना है। मतलब, पैसे को गलत तरीकों से मत कमाओ, अंततः पैसा यहीं छूट जाएगा। आप जानते हैं कि गुरु नानक बीदर आए थे। बीदर में एक बड़ा गुरुद्वारा है। उस समय 500 साल पहले कर्नाटक में पानी की कमी थी। उन्होंने बस एक छोटी चट्टान उठाई और पानी बहने लगा। और वह पानी आज भी बह रहा है और यही कारण है कि उन्होंने वहां एक बड़ा गुरुद्वारा बनाया है। बहुत सारे भक्त वहां जाते हैं, पूजा करते हैं और गुरु नानक को दिन रात याद करते हैं। एक बार गुरु नानक पुरी मंदिर गए। पुरी मंदिर में शाम को आरती चल रही थी। उन्होंने देखा कि लोग बहुत सारा तेल डाल रहे हैं, आरती कर रहे हैं और भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। आरती समाप्त होने के बाद उन्होंने अपनी खुद की आरती शुरू की और कहा, आप कृत्रिम तेल क्यों डाल रहे हैं और तेल जला रहे हैं और लपटों से अपनी दीवारों को काला कर रहे हैं। देखो, भगवान ने आकाश में तारों के रूप में सभी दिए रखे हैं। सारा अस्तित्व भगवान के लिए आरती कर रहा है। फूल अगरबत्ती के रूप में अपनी गंध, अपनी महक भगवान को भेज रहे हैं। यह एक कृत्रिम आरती है जो आप सारा अस्तित्व भगवान के लिए आरती कर रहा है। हर जगह अनाहत नाद है। अनाहत नाद भगवान की पूजा के अलावा कुछ नहीं है। आपको उस अनाहत नाद को सुनने में सक्षम होना चाहिए, तब आप भगवान के साथ हैं। उन्होंने कहा,
आप इस अस्तित्व को महसूस करें। यह एक चमत्कारी अस्तित्व है। कृत्रिम साधनों से पूजा न करें। बस महसूस करें कि उसका अस्तित्व आपके भीतर है और देखें कि चारों ओर लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। सभी तारे उसकी पूजा कर रहे हैं। यहाँ तक कि महासागर। ठीक से सुनो, लहरों और महासागरों के साथ उसका दिव्य संगीत चल रहा है। यहाँ तक कि पक्षी जो गा रहे हैं, यह एक दिव्य संगीत है। इसलिए आपको इसे महसूस करने और महसूस करने के लिए अस्तित्व के साथ, स्वयं के साथ होना चाहिए कि भगवान हर जगह है और भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। हमें भगवान के साथ होना चाहिए। हमेशा उसी के साथ रहने की कोशिश करें। इस तरह वे लोगों को बताना चाहते थे कि उसकी पूजा करने के लिए कृत्रिम तरीकों और साधनों का उपयोग न करें। अपने भीतर भगवान को देखने के लिए उसके अस्तित्व को महसूस करें और खुद को मुक्त करें। इस तरह अनेक कहानियां हैं। एक बार वे अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। दो शिष्य आपस में बात कर रहे थे और एक कह रहा था, देखो, मुझे कम से कम 1 घंटा पहले पता चल जाएगा जब मैं मरने वाला हूँ। दूसरे ने उससे पूछा, तुम्हें 1 घंटा पहले कैसे पता चलेगा? वह कहता है, मैं हमेशा पैगंबर के साथ हूँ। उतनी क्षमता मेरे पास होगी। गुरु नानक यह सब बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा, जब मैं इस अस्तित्व, इस शरीर को छोड़ूंगा, तो मुझे 1 मिनट पहले भी पता नहीं चलेगा। तुम्हें 1 घंटे के लिए कैसे पता चलेगा? उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता। कल क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता। फिर गुरु नानक ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। वह समाधि में चला गया। वह आधे घंटे तक अस्तित्व के साथ था। तब वह समाधि में था। वह महसूस कर सका कि भविष्य की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। सब कुछ भगवान के हाथ में है और हमें हमेशा उसे याद करने की कोशिश करनी चाहिए। ये उनके उपदेश किसी न किसी रूप में था। हमेशा वे इन चीजों को अलग अलग रूपों में दे रहे थे। इस तरह उन्होंने दुनिया भर में दिव्य संदेश फैलाया, लोगों को प्रशिक्षित किया ताकि उसे याद करके या गहरे ध्यान से वे भगवान के साथ रहें। उन्हें उसे प्रसन्न करने के लिए बाहरी रूप से ढोंग और बाहरी अनुष्ठान नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये सभी अनुष्ठान कृत्रिम हैं। वे यही बताना चाहते थे। अपने भीतर ईमानदार रहें, परिवार में रहें, अपनी कड़ी मेहनत करें और भगवान से अधिकतम सीमा तक प्रार्थना करें, उसके साथ रहने की कोशिश करें। इतने साल बिताने के बाद वे अपना खुद का शिष्य ढूंढना चाहते थे जो उनका स्थान ले सके। उनके 2 बेटे थे, लेकिन उन्होंने उन्हें कभी उस स्तर तक नहीं पाया कि वे उस हद तक दिव्यता का स्थान ले सकें। इसलिए उन्होंने उन्हें कभी नहीं बनाया और उन्हें कभी उस स्थिति तक नहीं दिया जो उनके पास खुद थी। फिर वे एक उपयुक्त शिष्य की तलाश करने लगे। अचानक वे एक गांव में गए
उन्होंने वहां दिव्य सत्संग किया और शाम को जब उन्होंने उस गांव को छोड़ा तो उन्होंने सभी गांवों ग्रामीणों को आशीर्वाद दिया जो भी वे चाहते थे और दूसरे गांव जाने के लिए चल पड़े। जब वे एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे तो बहुत सारे ग्रामीण उनके पीछे चलने लगे। फिर उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, वे पीछे क्यों आ रहे हैं? मैंने उन्हें बहुत कुछ दिया है जो वे चाहते थे। तब शिष्यों ने उनसे कहा, शायद उनमें से कुछ को नहीं मिला। आप और क्यों नहीं देते? तो उन्होंने अपने हाथ उठाए, स्वर्ग से पुराना सोना, चांदी और हीरे बरसने लगे। ग्रामीणों ने इसे इकट्ठा कर लिया और 95% ग्रामीण वापस चले गए। फिर गुरु नानक दूसरे गांव की ओर बढ़ने लगे। फिर से उन्होंने पीछे से कुछ आवाजें आती पाईं। उन्होंने पूछा, क्या बात है? शिष्य ने कहा, एक व्यक्ति अभी भी आपका पीछा कर रहा है। उन्होंने उससे पूछा, क्यों? क्या उसे कुछ नहीं मिला? नहीं, उसे मिल गया, लेकिन उसने इसे वापस फेंक दिया। फिर गुरु नानक ने अपनी क्षमताओं से फिर से उस पर हीरे और अनाज की बौछार की, लेकिन उसने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। फिर जब गुरु नानक ने देखा कि वह अभी भी पीछा कर रहा है, तो गुरु नानक ने पीछे मुड़कर उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे वह नहीं चाहिए जो आप सभी को दे रहे हैं, यहाँ तक कि आप मुझे दे रहे हैं। मैं उस स्रोत को जानना चाहता हूँ जहाँ से आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। आपको ऐसा आशीर्वाद कहाँ से मिलता है? गुरु नानक उन सभी बातों को सुनकर चकित थे। फिर उन्होंने उससे बात की और उसमें सर्वोच्च विकसित आत्मा पाई। उन्होंने उसे अपना स्थान दिया और स्वयं उसके शिष्य बन गए। उन्होंने उसे गुरु बनाया। इस तरह उन्हें अपना उत्तराधिकारी मिला। तो गुरु नानक के बाद 10 गुरु हैं। उनके द्वारा चुना गया दूसरा गुरु गुरु अंगद देव है। उनका नाम अंगद देव था और गुरु नानक ने स्वयं उनकी पूजा की। तो उस तरह वे काम कर रहे थे। गुरु नानक खेतों में काम कर रहे थे, भगवान की पूजा कर रहे थे, चारों ओर दिव्य संदेश फैला रहे थे। इस तरह वे 70 साल तक जीवित रहे और अंत में नदी के किनारे उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। सभी हिंदू और मुसलमान उनके चारों ओर थे और जब उन्होंने पाया कि गुरु नानक अब नहीं हैं, तो वे लड़ने लगे। उनके अंतिम संस्कार पर मुसलमान उन्हें दफनाना चाहते थे। हिंदू उनके शरीर को जलाना चाहते थे। वे तय नहीं कर सके। फिर एक वरिष्ठ व्यक्ति उठा और कहा, चलो गुरु नानक के अंतिम दर्शन करें। जब उन्होंने उनके शरीर से चादर हटाई, तो उन्होंने पाया कि वहां कोई शरीर नहीं है, केवल कुछ फूल हैं। तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने फूलों को बांट लिया। हिंदुओं ने इसे जला दिया, मुसलमानों ने दफना दिया। इस तरह उन्होंने संघर्ष की समस्याओं को हल किया। इस तरह उन्होंने अपने जीवन में कई चमत्कार किए और दुनिया को जपुजी को आम भाषा में गीता के रूप में दिया, लेकिन संस्कृत में नहीं। जिनका एक ही भाव है,
एक ही अर्थ है। और यही कारण है कि हिंदू, मुसलमान सभी आज भी उनकी पूजा करते हैं। यह उनके जीवन का चमत्कार है। आइए हम गुरु नानक को उनके जन्मदिन पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।